दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु जी के बारे में जानकारी आपको बताने जा रहे हैं और उनसे जुड़ी कुछ बातों को भी आपको बताएंगे। समय को ना व्यतीत करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां वेदों में भगवान विष्णु को महत्वपूर्णता नहीं दी गई थी, आज वर्तमान काल में सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता कैसे बने रहे हैं। और ये जो विषय है इतना महत्वपूर्ण है, अगर इन्हें आपने तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए कि ऐश्वर्यदाता प्राप्त करने के लिए ईश्वर बनने के मार्ग में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। और वेदों में सृष्टि की रचना करने वाले का नाम विश्वकर्मा है। यह ऐसा देव जो कलाकृतियां बनाता है, जो कारीगर है, उसी की नाभि पर हिरण्यगर्भा नाम का सोने का अंडा था। इस सोने के अंडे से पूरे तत्व और पूरे सृष्टि की रचना हुई थी। परंतु धीरे धीरे ही विश्वकर्मा एक विरोचन या एक विशेषण बन गए और विश्वकर्मा की जगह यह उपाधि भगवान विष्णु को दे दी गई। विष्णु की नाभि पर जो हिरण्यगर्भा नाम का एक अंडा बैठा था, वह ब्रह्मा में परिवर्तन हो गया। एक तरफ जहां वेदों में विष्णु का नाम बहुत ही कम है, वहीं वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण में भगवान विष्णु का जिक्र बहुत अधिक किया है। भगवान विष्णु को 3 स्वरूपों में दिखाया गया है। भगवान विष्णु का जो पहला रूप है वो है महाविष्णु। सृष्टि का सारा तत्व विष्णु ही है, ना कि सिर्फ इस ब्रह्मांड के, बल्कि सारे ब्रह्मांड का सारा तत्व विष्णु ही है। इस रूप को महाविष्णु कहा गया है और वही भगवान है। विष्णु का दूसरा रूप गर्भदक्षाय विष्णु है, जिसमें सारे तत्वों को अलग अलग धातु को अलग अलग पदार्थ में भिन्न प्रकार से गढ़ा गया, तो गढ़ने की ताकत को गर्भदक्षाय विष्णु कहा गया। और भगवान विष्णु की तीसरे स्वरूप का नाम शिरोतक्षाय है और इस रूप में भगवान विष्णु सारे तत्वों के अंदर आ जाते हैं और उनके अंदर प्राण का संचार करते हैं। यानी कि भगवान विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को काल भी कहा गया है। समय का प्रतीक भगवान विष्णु ही है। विष्णु को समझना आसान नहीं है और इसी वजह से भगवान विष्णु को जब दूर से ही देखते हैं तो अन्य देवी देवताओं के जैसे ही वह प्रतीत होते हैं। परंतु जब आप समझने लगते हैं तब आपको पता लगता है कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, वही सृष्टि है, वही सृष्टि के अंदर का प्राण है। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते हैं। शेषनाग को अनंत भी कहा गया है, यानी कि इस बात को समझा जाए तो ऐसी शक्ति पर विराजते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और यह वेदों से लेकर पुराण तक की बात नहीं है। भगवान विष्णु वैश्विक है। ये सिर्फ हिंदू धर्म के देवता नहीं, मिस्र सभ्यता में है एक देव है जिनका नाम पिता और वो विश्वकर्मा के जैसे ही हैं। और उनकी पत्नी थी जिनका नाम है सिकमित था। और यदि हम नजदीक से देखें तो सिकमित और सरस्वती जी ऐसे ही दिखाई देते हैं। इन दोनों की पुत्र हैं इमुपिट। और जब इनकी कलाकृतियां देखते तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा के 4 पुत्र जैसे ये दिखाई देते हैं और ये कम आयु के हैं, सनक, संतन, सनातन और सनंत कुमार। और जो हम पशुपेश में हम भगवान विष्णु के अन्य देवताओं के साथ तुलना करके अगर उनके रूपों को देखें तो वहीं पशुपेश इन 4 ब्रह्म कुमारों ने ही की थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि युग का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ। आप वेदों से ही निकले हैं और वेद आपसे ही निकले हैं, क्या ये वेद पहले से ही निर्मित किए गए हैं? ऐसे प्रश्न जो ब्रह्मा जी को भी विचलित कर दिए गए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्थिति दी। और जो भगवान विष्णु का पहला अवतार था वह हंस के रूप में था। आप ऋग्वेद में पाएंगे कि जहाँ विष्णु जी का वर्णन है वहाँ विष्णु जी को एक सहायक के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने इंद्र को वित्रा नाम के नाग को मारने में सहायता की थी। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये वित्रा? ये वित्रा ऐसा दानव है जिसने सारा पानी रोक दिया था। मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो मानवता के इतिहास का वह पड़ाव था जब ज्ञान बहना रुक गया था। इंद्र नहीं हरा पा रहे थे वित्रा को, क्योंकि वित्रा के पिता तसोबार थे। मिश्र धर्म के पिता के देवता की तरह ही इन्हें भी पिता माना गया है और माना गया है कि सृष्टि की रचना उन्होंने ही की थी। सारे देव वित्रा की तरफ थे। सूर्य, अग्नि, ये जितने भी देवी देवता थे वह वित्रा की तरफ थे। जब भगवान विष्णु ने इंद्र की मदद की तो सारे देवता इंद्र की तरफ आ गए। देवर्षि मुनि की हड्डियों से बनाकर एक वज्र का इस्तेमाल किया गया। यानी जो भगवान विष्णु है वह सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के अंदर के प्राण हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हंस का जो स्वरूप भगवान विष्णु ने लिया, इसकी बातें हर सभ्यता में है। ज्यूस ने हंस का रूप लेकर नेमेसिस के साथ समझौता किया था और उसके बाद उनकी पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम रखा गया था हेलेन। हेलेन का मतलब ही सत्य होता है। यह सनातन धर्म की एक सत्य देवी के रूप जैसी दिखाई देती हैं। आपने सुना होगा कि नल और दमयंती कहानी में भी हंस का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बुद्ध की कहानी में भी एक बहुत ही बड़ा योगदान हंस का ही रहा है। और आपने शायद सुना होगा कि वेदों में कहीं कहीं वित्रा को इंद्र ने नहीं बल्कि माता सरस्वती जी के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। आपने देखा होगा कि माता सरस्वती हंस के ऊपर ही सवार होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आगे की कहानी को, तो बने रहिए हमारे चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड के साथ और यूं ही वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।